अधिकार है। पर्यावरण की सुरक्षा करना हम सबका संवैधानिक फर्ज बनता है, बराबर। अगर हम यहाँ पे पुरुषों का या औरतों का रखते स्ट्रक्चर, तो हिंदू का रखना पड़ता, मुसलमान का रखना पड़ता है, जैन, क्रिश्चियन, जो भी धर्म है उसके पुतले यहाँ पे रखते, तो बच्चों के अंदर भी हम भेदभाव डाल रहे हैं, है ना। क्योंकि सिर्फ पृथ्वी पर इंसान नहीं रहते हैं, यहाँ पे हमें पशु पंछी से क्या सीखने की ज़रूरत है कि इनमें कुछ हिंसक पशु भी है ना, जो हिंसा करेंगे। वाघ तो देख लीजिए, शेर है वहाँ पे, बाघ है, बराबर। और उसके साथ साथ पालतू प्राणी भी होंगे, फिर चिड़िया है, फिर तितली है, बराबर, घोड़ा है, मछली है, कुत्ता है। तो ये सारे अलग अलग है, सबका शेप देख लो, सबके आकार अलग है, सबका खाने का अलग होगा, कोई घास खाता है, कोई मांस खाता है, लेकिन फिर भी वो इस पृथ्वी पे शांति से रह रहे हैं। और हम इंसान होके एक दूसरे को ज़्यादातर नड़तर बनने की कोशिश करते हैं। तो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि पृथ्वी पर ये सभी लोग अगर समझ के रह सकते हैं तो हम इंसान हैं, हमको सोचना चाहिए। ठीक है, अब आगे इस तरफ थोड़ा दो चीज़ है वो मैं आपको दिखा दूँ। कि ये भारत का जो संविधान है उसके केंद्र में लोग हैं। तो हमारी जो विधानसभा होती है या फिर लोकसभा होती है, तो वो जो नेता जीतते हैं वो जीतते कैसे हैं, तो वो जिताने में किन किन का सहयोग होता है। तो महिलाएं होती है, ओबीसी समुदाय होता है, दलित समुदाय होता है, जिसको अल्पसंख्यक बोलते हैं वो समुदाय होता है, जो सेक्सुअल माइनॉरिटी में आते हैं जिसको थर्ड जेंडर बोलते हैं वो होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं। तो ये लोग सब वोट करते हैं। उसके बाद इनकी जिम्मेदारी क्या बनती है, जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी, कि बच्चे हैं, टीनेजर है, नौजवान है, ये सभी लोग हैं, वो वोट देने क्यों जाते हैं, ताकि मेरे बच्चे को या जो टीनेजर है, नौजवान है, उसको नौकरी मिले, बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, रक्षा मिले, प्रौढ़ है उसको जो पेंशन मिलना चाहिए वो मिले, सीनियर सिटीजन है तो उसको भी कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिले, उसके लिए सब वोट करते हैं। और उसके बाद वो क्या क्या करते हैं, यही लोग दहाड़ी मजदूरी करते होते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है, कोई धंधे वाले हैं, कोई छोटे दुकानदार है, कोई छोटे बेरोजगार है, बराबर। और दिहाड़ी मजदूरी वाले भी लोग होते हैं जो वोट करके इसको जिताते हैं। क्यों? ताकि मुझे हर रोज़, मैं कुछ और नहीं मांगती, मेरे को दिन की दहाड़ी मिल जाए, बराबर। कौन कौन धर्म के लोग होते हैं इनको वोट करने वाले, तो हिंदू भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, जैन भी होते हैं और अन्य लोग भी होते हैं। तो क्यों? क्योंकि भारत का बंधारण के केंद्र में सब लोग हैं। तो बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो बोला कि संविधान एक जीवन शैली है, बराबर। और उस जीवन शैली में जो मूल्यों की बात करी है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुता होगा, तो फिर हमारे अंदर ये मूल्य आएंगे हमारे जीवन में, तब बोलते हैं कि ये बंधुता के जो दरवाजे हैं वो खुलेंगे, भाईचारे के जो दरवाजे हैं वो खुलेंगे। तो इस तरह से पूरा बच्चों को समझाने का होता है, इसीलिए हमने इसको इस तरह से बनाया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक सवाल होता है, जब वो मैंने 15 अंदर गिनवाए ना, कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी अगर महिला सरपंच चुनी जाए, लेकिन उसकी कुर्सी पे बैठेगा कौन? उसके पति बैठेंगे। और जब बंधारण की सभा चल रही थी तो 1947 में जो महिलाएं हैं वो अपने पतियों को साथ लेके नहीं जाती बंधारण सभा में। तो ये हमारे लिए भी, सबके लिए एक सवाल है, बराबर। और ये पूरा चक्र है जिसकी मैं बात करें, जिसको हम मूल्य बोलते हैं कि भाई समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये तीनों चक्र एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसको मैं हिलाऊंगी तो उसके साथ ये भी हिलेगा। अभी बारिश की वजह से ये थोड़ा फूला है पानी की वजह से, नहीं तो इसको हम हिलाते हैं चलता है पूरा। हाँ, ऐसे लगते हैं ना, तो वो फिर पूरा और धीरे 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 वो पूरा चलता है एक दूसरे के सहारे। यानी कि ये सब होगा तो संविधान अच्छे से चलेगा। तो वो फूला है ना, तो अभी थोड़ा वो करेगा। ठीक है, तो अब फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ये हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बारे में, कि भारत का बंधारण था वो बन रहा था, तो उन्होंने बोला कि आपके पास 2 दिशा है। उन्होंने सूचन किया था
एक विज्ञान है, दूसरा है धर्म। समानता मिलेगी और उसमें आपको अवसर भी मिलेगा, दर्जा भी मिलेगा। और भारत को अगर आपको अखंडित राष्ट्र बनाना है, उसका निर्माण करना है, तो कुछ चीज़ें हैं उसको आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीज़ें हैं आपको करवट लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी वो राष्ट्र बन सकता है। ये एक काली बिल्ली है, बराबर, जानबूझ के काली बिल्ली यहाँ पे रखी है सबको समझने के लिए। क्या कि हमारे मन में होता है कि अगर बिल्ली आगे से गुजर जाए, हम निकलते हैं तो बोलते अपशगुन होगा, बराबर। तो फिर हम क्या करते, कोई बीमार हो जाए तो डोरा धागा या मांदड़िया या ताबीज लगवाते हैं। तो यहाँ पे बाबा साहब ने बोला था कि हर एक नागरिक को वैज्ञानिक अभिगम अपनाना चाहिए, बराबर। तो आप अगर इच्छा करते हो तो यहाँ पे तब हवन कुंड जलाया था और उसमें देख सकते हो आप, जो महिलाएं आई थी वो डोरा धागा सब बांधा हुआ था, मांदड़िया पांदड़िया वो सब इसमें जला दिया कि आज से हम इस व्यवस्था से बाहर निकल गए, बराबर। लेकिन ये कब होगा, किसी को प्रेशर करने से नहीं होगा, वो मेरी सोच, अपनी समझ, और तब मुझे लगता है कि मैं इसको छोड़ सकता हूँ, छोड़ सकती हूँ, तब होगा। तो ये बाबा साहब ने ही बोला है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको नहीं छोड़ पाते। और ये जो दीवा दांडी है वो मार्गदर्शक सिद्धांत है कि आपको अगर आप समुद्र में जाते हैं तो नाव होती है, और नाव जो बड़ी स्टीमर बोट होती है तो ऊपर एक दीवा दांडी होती है, उससे हमें दिशा मिलती है। तो संविधान है वो पूरे देश को चलाने के